दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और महानवमी का सबसे अधिक महत्व होता है। यह दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। दोस्तों, इस बार दुर्गा अष्टमी का पर्व 29 मार्च दिन बुधवार को है। इस दिन सिद्धि योग और शोभन योग बन रहे हैं और महानवमी रामनवमी का पर्व 30 मार्च दिन गुरुवार को है। इस दिन सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग भी बन रहे हैं। इसलिए इस बार की दुर्गा अष्टमी और महानवमी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की महासप्तमी की रात्रि को माता रानी अपने नेत्र खोलते हैं और अष्टमी और नवमी पर जो भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजन या उपाय करते हैं, माँ की कृपा उन्हें बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है और माँ अपने उन सभी भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के आखिरी 2 दिन महाअष्टमी और महानवमी माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मान्यता है अन्य दिनों की अपेक्षा इन 2 दिनों में माँ का पूजन करने से माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और पूजन का कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह दिन माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना गया है। इसलिए शास्त्रों में नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी पर माँ की कृपा प्राप्त करने के कई बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको माँ की कृपा प्राप्त करने वाला शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से नवदुर्गा माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूरे साल भर माँ की कृपा बनी रहती है और जिस पर माँ की कृपा होती है उसके जीवन में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आ सकती। माँ की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जीवन सुखमय बनता है। बड़ी से बड़ी परेशानी को माँ मिनटों में दूर कर देती हैं। दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर या लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आप यह उपाय करें। अगर लाल रंग के वस्त्र ना पहन सके तो कोई भी अन्य शुभ रंग के वस्त्र पहन ले, लेकिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने। महिलाएं उपाय करने के लिए अपना सिर ढक लें। अब आप माता रानी को प्रणाम करें। अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। दोस्तों, माता रानी का पूजन करने के लिए आप साबुत फूल वाली लौंग लें। लौंग में फूल जो है वह साबुत होना चाहिए। कहा जाता है टूटे हुए फूल की लौंग अपूर्ण मानी जाती है और उसका पूजन में इस्तेमाल करने से पूजन का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें, पूजन के लिए आपको साबुत फूल वाली लौंग ही लेनी है, जिससे आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त मिले और पूजन अधूरा ना रहे। दोस्तों, आपको 21 लौंग लेने हैं। इसके बाद आप एक प्लेट लें और इस प्लेट में आप एक दीपक रखें। आप पीतल का खाली दीपक या मिट्टी का या फिर आटे का दीपक रख सकते हैं, या आप चाहें तो एक छोटी सी कटोरी भी रख सकते हैं। अब आपको इस दीपक में थोड़ा सा कपूर रखना है और माता रानी को किसी मिष्ठान का भोग लगाना है। मिष्ठान में आप दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर मिठाई ना हो तो आप बताशे का भोग लगाएं या फिर आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। पर दोस्तों, आपको भोग अवश्य ही लगाना है। भोग लगाने के पश्चात अब आप नवदुर्गा माँ को प्रणाम करें। सबसे पहले माँ शैलपुत्री को प्रणाम करें, फिर माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री को प्रणाम करें और भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद आप इस कपूर को जलाएं। कपूर जलाने के पश्चात दोस्तों, आपको माता रानी के इस मंत्र का जाप करते हुए यह लौंग कपूर में चढ़ानी है। लौंग कपूर में चढ़ाते समय आप लौंग को घी या फिर तेल में डुबोएं और फिर इसे कपूर पर चढ़ाएं। इसके लिए आप एक लौंग लें। इस लौंग को आप घी या तेल में डुबोएं और माँ के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र है
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का आपको एक बार जाप करना है और यह लौंग कपूर पर चढ़ानी है। फिर आपको दूसरी लौंग लेनी है, घी में डुबोएं और फिर से इस मंत्र का जाप करें और फिर इस लौंग को आप वापस कपूर पर चढ़ा दें। इस प्रकार आपको 21 लौंग लेने हैं और हर बार इसी मंत्र का जाप कर आपको यह लौंग कपूर पर चढ़ा देनी है। जब सारी लौंग चढ़ जाएं तो माँ को आपने जिस मिष्ठान का भोग लगाया है उस मिष्ठान में से भी थोड़ा सा मिष्ठान लेकर आप इस लौंग कपूर पर चढ़ा दें। ऐसा आपको 2 बार करना है। 2 बार यह मिष्ठान आपको लौंग कपूर पर चढ़ाना है। इस बार आपको मंत्र का जाप नहीं करना। इस तरह दोस्तों आपको लौंग चढ़ाने के पश्चात लौंग की इस जोत से माँ की आरती उतारनी है। आपको 9 बार माँ की आरती उतारनी है। आप चाहें तो नवदुर्गा माँ का अलग अलग नाम लेकर भी आरती उतार सकते हैं, सभी स्वरूपों का नाम लेकर, या फिर नाम ना याद हो तो आप माँ के इसी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी जाप करते हुए आरती उतार सकते हैं। दोस्तों यह नवदुर्गा माँ का ही मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से नवदुर्गा माँ का पूजन होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। माँ की आरती उतारने के पश्चात दोस्तों अब आपको लौंग की इस जोत से अपनी भी आरती अवश्य ही लेनी है। आरती लेने के बाद आप माता रानी को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे और आपकी जो भी समस्या है वह आप नवदुर्गा माँ से कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस तरह लौंग की जोत जलाकर माँ का पूजन करने से माता रानी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि लौंग और कपूर की यह जोत और इससे निकलने वाली सुगंध माँ को अत्यधिक प्रिय है। इस तरह माँ का पूजन करने से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और जिसे माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है उसके जीवन में चल रही सभी परेशानी और दुख दूर हो जाते हैं। माँ अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। मान्यता है जो भक्त इस तरह माँ का आज के दिन पूजन करते हैं उन पर धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कमी नहीं होती, धन का लाभ होता है। पूजन के पश्चात आपने माँ को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और जो लौंग की जोत है उसे आप माँ के सामने ऐसे ही रखा रहने दें। आपको इसमें इतना ही कपूर डालना है कि यह लौंग जो है वह जल जाए। दोस्तों अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात लौंग की जोत से जो भस्म तैयार होगी, अब इस भस्म को आपको एक डिब्बी में एक पुड़िया में संभाल कर रख लेना है। अब दोस्तों आपको इस पवित्र भस्म से रोजाना अपने मस्तक पर तिलक अवश्य ही करना है। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। सारे कार्य सुगमता पूर्वक माँ की कृपा से होते चले जाएंगे। दोस्तों वैसे तो इस उपाय को आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की रात्रि का विशेष महत्व होता है। कहते हैं रात्रि में किए गए पूजन और उपाय जल्द ही सिद्ध होते हैं और माँ उन्हें बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए हो सके तो दोस्तों यह पूजन आप रात्रि के समय करें। दोस्तों अधिकतर लोग भस्म से डरते हैं, मन में कई तरह के वहम आते हैं, लेकिन यह माँ की पवित्र भस्म है, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है। तो इसलिए आप इससे बेफिक्र होकर माँ के प्रसाद स्वरूप इसे मानकर अपने मस्तक पर तिलक करें। आप चाहें तो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के मस्तक पर भी इससे तिलक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पीरियड के दौरान आप इस भस्म से तिलक ना करें। दोस्तों माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप यह आसान सा उपाय अवश्य कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।